इंडियन आइडल की सिंगर अमृता रंजन से प्रेरित है। बिल्कुल, और इसमें गायकी की एक बहुत खास कला हरकतें, उसे सीखने पर फोकस किया गया है। हाँ, और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि अमृता रंजन जैसी जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, उनकी आवाज में वो जो एक सहजता, एक कंट्रोल दिखता है, क्या वो सिर्फ टैलेंट है या उसके पीछे कोई डिसिप्लिन प्रैक्टिस, कोई तकनीक भी है? सही बात है। हम इस गाइड में दिए गए स्टेप बाय स्टेप रियाज को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मतलब जब हम इंडियन आइडल जैसे शो में अमृता रंजन को सुनते हैं तो उनकी आवाज में एक खास तरह की फिसलन होती है। हाँ, जैसे सुर तैर रहे हो। हाँ, और हम सोचते हैं वाह, ये कैसे करते हैं? मतलब ये क्या सिर्फ से एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या इसके पीछे कोई राज है? कोई सीक्रेट रियाज। कोई सीक्रेट रियाज? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हरकतें हैं क्या। हाँ, प्लीज बताइए। आम भाषा में लोग इसे तान या मुर्की भी कह देते हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ तेजी से सुर लगाना नहीं है। अच्छा। ये एक सुर से दूसरे सुर तक बिना आवाज को तोड़े, बिना फिसले, बहुत ही सहज तरीके से जाने की कला है। अब देखिए, हरकतें तो कई गायक लेते हैं, लेकिन अमृता रंजन की हरकतों की खासियत ये है, और ये गाइड में भी लिखा है, कि वो ना तो बहुत तेज होती हैं और ना ही भारी। ओके। वो नियंत्रित हैं, स्पष्ट हैं और हमेशा सुर के अंदर रहती हैं। और यही एक औसत और एक प्रोफेशनल गायक के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये कंट्रोल का खेल है। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। हाँ, देता है। गाइड में लिखा है कि लगभग 90% सिंगर्स, 90%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, वो एक ही बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी आवाज को तैयार किए बिना ही सीधे तेज हरकतें करने लगते हैं। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? सोचिए, कोई जिम में बिना वार्म अप किए सीधे 100 किलो वजन उठाने की कोशिश कर रहा है। चोट लगे। लेकिन उतना ही मुश्किल भी। किसी भी आरामदायक स्केल को चुने और सिर्फ सा, रे, ग, रे, सा का अभ्यास करें। बस इतना ही? हाँ, लेकिन यहाँ एक कैच है, इसे बहुत धीरे गाना है, जितना धीरे आप सोच सकते हैं, एकदम साफ आवाज में। और स्रोत में 3 शर्तें भी बताई गई हैं ना? हाँ, और वही इस अभ्यास का सार है। पहली, गला बिल्कुल ढीला रहे, कोई तनाव नहीं। ओके। दूसरी, सांस गहरी हो पेट से। और तीसरी, एक सुर से दूसरे पर जाते वक्त कोई झटका ना लगे, आवाज मक्खन की तरह फिसलनी चाहिए। तो ये असल में आवाज की मसल मेमोरी बनाने का तरीका है। एग्जैक्टली। जैसे दुनिया के बेहतरीन एथलीट अपने मूव्स को पहले सुपर स्लो मोशन में परफेक्ट करते हैं, हाँ, वैसे ही यहाँ आवाज की मसल मेमोरी बनाई जा रही है, गले को सही रास्ता सिखाया जा रहा है। ये मसल मेमोरी वाला उदाहरण कमाल का है। मतलब जब स्पीड बढ़ेगी तो गला भटकेगा नहीं। एकदम सही। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गुरु मुझे एक ही सुर पर 1 हफ्ते तक टिकाए रखते थे। 1 हफ्ता? हाँ, तब बहुत गुस्सा आता था, लगता था ये क्या हो रहा है, लेकिन आज समझ आता है कि वो मेरी नींव बना रहे थे। सही है। ये गाइड वही सदियों पुरानी बात एक नए तरीके से कह रही है। जब तक आप सीधी लाइन नहीं खींच सकते, आप सुंदर चित्र नहीं बना सकते। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हफ्तों के रियाज के बाद हमारी सीधी लाइन, यानी हमारा सुर सद गया, एक नोट पर आवाज टिकने लगी है। हाँ। लेकिन हरकतें तो सुरों का बहाव है, एक जगह रुकना नहीं, तो इस ठहरे हुए सुर को चलाया कैसे जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से हम दूसरे चरण पर आते हैं, जिसका नाम है छोटी हरकतें। ओके। अब जब सुर नियंत्रण में है, तो हम छोटे छोटे पैटर्न पर काम शुरू करते हैं, जैसे सा, रे, गा, फिर रे, गा, मा, फिर गा, मा, पा। अच्छा। यहाँ भी ध्यान ये रखना है कि गति नहीं बढ़ानी है। सोत में एक सुनहरा नियम बताया गया है, और वो है क्लैरिटी बिफोर स्पीड, गति से पहले स्पष्टता। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे सीखने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी नहीं हो जाती? आज की दुनिया में किसके पास इतना सब्र है? और यही फर्क है एक शौकिया और एक पेशेवर सोच में। इस गाइड में लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। क्या? वो कहते हैं कि गायकी में इसका मतलब है कि हर एक सुर शीशे की तरह साफ सुनाई देना चाहिए। अगर सारे गा गाते हुए रे थोड़ा भी फिसल रहा है, तो वहीं रुक जाओ। हाँ, वहीं रुककर दोबारा धीमी गति से अभ्यास करो। जल्दबाजी में सुरों की खिचड़ी बनाना ही शौकिया गायकी की निशानी है।
अमृता के गायकी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। उनकी हरकतों में हर एक सुर अलग और स्पष्ट सुनाई देता है, चाहे वो कितनी भी तेजी से गा रही हो। ये सब्र का ही फल है। समझ गए। तो ये धीमी प्रक्रिया असल में लॉन्ग टर्म में ज्यादा तेज नतीजा देती है, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत होती है। बिल्कुल। खैर, पहले सुर साधा, फिर छोटे पैटर्न्स में स्पष्टता लाई। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, सांस और प्रवाह पर नियंत्रण। हाँ। 1 मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। हरकतें तो गले की कलाबाजियां हैं, इसमें सांस का क्या रोल है? हंसते हुए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। है ना? हाँ, लोग सोचते हैं कि गायकी सिर्फ गले का काम है, लेकिन प्रोफेशनल सिंगिंग में सांस ही सब कुछ है। अच्छा। सोचिए, सांस आपकी गाड़ी का इंजन है और गला सिर्फ स्टीयरिंग व्हील। अच्छा एनालॉजी है। बिना एक ताकतवर और स्थिर इंजन के आप गाड़ी को स्मूथली नहीं चला सकते। स्रोत के अनुसार हर हरकत से पहले एक हल्की पर गहरी सांस लेना जरूरी है। ओके। फिर उस पूरे वाक्यांश को, जैसे सा रे ग म प, एक ही सांस के प्रवाह में निकालने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब सांस बीच में टूटनी या अटकनी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। सांस एक नदी की तरह बहनी चाहिए और सुर उस नदी पर तैरती नाव की तरह। वाह। अगर सांस झटके से चलेगी तो सुरों का प्रवाह भी टूट जाएगा, आवाज कांपने लगेगी। और ये गाइड बताती है कि अमृता रंजन की हरकतें इसीलिए इतनी सहज लगती हैं क्योंकि उनकी सांस कभी टूटती नहीं। वो एक सांस में पूरे म्यूजिकल फ्रेज को निकाल देती हैं। ये आवाज को एक फ्लो देता है, एक बहाव। हाँ, जो सुनने में भी अच्छा लगता है और गले को बचाता भी है। वाह, ये तो पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। तो अब हमारे पास सुर पर नियंत्रण है, छोटी हरकतों में स्पष्टता है और सांस का सही प्रवाह भी है। जी। ये सब रियाज तो ठीक है, लेकिन असली परीक्षा तो गाने में होती है। सही बात है। अक्सर रियाज की चीजें गाने में खो जाती हैं। इस गाइड में इसके बारे में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि अंत में लक्ष्य तो गाना ही गाना है, तो स्रोत यहाँ पर 2 बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देता है। पहला, शुरुआत में पूरे गाने को हरकतों से भरने की कोशिश मत करो। ये एक और आम गलती है। अच्छा। सिर्फ गाने के आलाप वाले हिस्से में या जहां 2 लाइनों के बीच में जगह है, वहां छोटी साफ हरकतें लगाने का प्रयास करो। मतलब धीरे धीरे शुरू करें, एक तरह से गाने में भी वार्म अप करना। एकदम सही। और दूसरा सुझाव, जो शायद सबसे जरूरी है, वो क्या है? वो ये है कि बॉलीवुड या सेमी क्लासिकल गानों में हरकतों का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि फील को एनहेंस करने के लिए करना चाहिए। गाने की भावना को, उसके एहसास को और गहरा बनाने के लिए। बिल्कुल, ना कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप कितनी तेज गा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर लगता है कि कुछ गायक सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बेवजह हरकतें डालते हैं। हाँ। और वो गाने के मूड को खराब कर देता है। हाँ, लेकिन फील को एनहेंस करने का मतलब क्या है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। बिल्कुल है। इस गाइड में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। इसका मतलब है कि हरकत वहां लगाएं जहां शब्द का इमोशनल वेट सबसे ज्यादा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर गाने में शब्द है तड़प, तो उस शब्द के अंत में एक हल्की सी कांपती हुई हरकत उस तड़प के एहसास को बढ़ा देगी। शुरुआत से होकर गुजरता है, जिसे आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।